हवा बहुत ज़्यादा है ना। हाँ मेरा खराब है, ऑयली ऑयली हो गया साले में। तो फ्रेंड्स, शाम का टाइम हो और ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, वेदर में चेंजेस आ रहे हों, तो ऐसा लुत्फ़ उठाने के लिए कौन टेरेस पे नहीं जाना चाहेगा। तो हम लोग तो टेरेस पे इसीलिए घूम रहे थे कि शाम के टाइम बहुत अच्छी यहाँ हवा चलती है। और इनका कहना था कि यहाँ ऐसे ही हवा चलती रहती है और शाम को तो और भी तेज़ हो जाती है। फिर इन्होंने हमें बताया कि यहाँ खाने की सबसे ज़्यादा, हमने पूछा कि फ़ेमस चीज़ यहाँ की खाने की क्या है, तो उन्होंने कहा कि आप राजस्थानी थाली ज़रूर यहाँ पे टेस्ट करना, वो बहुत अच्छी होती है। यहाँ की कचौड़ी बहुत अच्छी है, आप वो ज़रूर ट्राई करना। घूमने के लिए आप फतेह सागर झील है वो ज़रूर जाना, वो बहुत अच्छी है, यहाँ काफ़ी दूर तक फैली हुई है और बहुत अच्छी लगती है, सिटी के सेंटर में ही है वो, तो वो ज़रूर आप घूमने जाइएगा। तो हम शाम को निकल पड़े उदयपुर में फतेह सागर झील देखने के लिए। बट वाकई में जैसी ये दिख रही है ना आपको, इससे भी खूबसूरत थी ये, बहुत खूबसूरत। जब इस पर ये लाइट सी पड़ती है ना झील में, तो इतना प्यारा लगता है, बहुत शांति मिलती है। यहाँ के लोग तो ना जैसे ऐसे ही बैठने आते हैं, घूमने आते हैं। जैसे हमारे चंडीगढ़ में जैसे सुखना लेक है, वहाँ पे भी लोग घूमने जाते हैं, बैठने जाते हैं, वॉक भी करते हैं मॉर्निंग के टाइम पे, मॉर्निंग वॉक सब कुछ होता है। तो ऐसे ही हर जगह का कुछ ना कुछ अलग मज़ा होता ही होता है। तो ऐसे ही अभी जब हमने इसको देखा ना झील को, वैसे तो देखो गर्मी का टाइम है तो गर्मी तो आपको लगेगी, बट ये इतनी दूर तक फैली थी, 2.4 किलोमीटर तक की इसकी लंबाई थी एंड इसकी जो विड्थ है वो 1.6 की है। तो इतना दूर तक चलना तो खैर पॉसिबल नहीं था हम लोगों के लिए, तो हम लोगों ने काफ़ी दूर आकर के गाड़ी पार्क की। पार्किंग का भी यहाँ पे सुविधा है आपके लिए, जहाँ भी कोई आए उदयपुर में, तो अगर वो ये सोचेंगे कि झील स्टार्ट हो गई है लेकिन यहाँ पे अब पता नहीं गाड़ी अंदर जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना आप, क्योंकि आगे जा कर के आपको पार्किंग के लिए अरेंजमेंट है, वहाँ पर आपकी गाड़ी अच्छे से पार्क हो जाएगी और आगे से आप घूम सकते हैं पूरा। ये जो मैंने आपको दिखाया नीमच माता मंदिर है यहाँ पे बहुत फेमस। तो क्योंकि नाइट हो चुकी थी, रात के 9 साढ़े 9 यहाँ बज चुके थे हम लोगों को, तो इतनी देर में तो मंदिर क्लोज़ हो जाता है। तो हमने दूर से ही उसको देखा, मंदिर को बहुत अच्छा लगा, दर्शन अच्छे से हो रहे थे दूर से ही। फिर हम लोग जब, क्योंकि रात के 10 बज चुके थे, 10 साढ़े 10, उसके बाद क्या होता है मार्केट बंद हो जाती है, तो गाड़ी जाने में ना हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि देखो जितनी शॉप्स हैं सारी क्लोज़ हो चुकी हैं। तो ऐसा लग रहा था कि हम पूरा सिटी ना बड़े आराम से घूम पा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा था। तो फिर हम लोगों को सारी जगह हम लोग जैसे घूमते घूमते निकले, काफ़ी जगह खाने का जो हमें अच्छा लग रहा था, हमने ये था कि हम थाली ज़रूर देखेंगे खाएंगे, तो थाली के लिए हमने सोचा था कि हम वही चीज़ टेस्ट करेंगे। बट हाँ, बैड लक हमारा ये है कि हम लोग काफ़ी लेट हो गए घूमने में, पूरा उदयपुर सिटी हम ये घूम रहे थे पूरा। आप देख रहे हैं यहाँ का स्ट्रक्चर कितना अच्छा है। राजस्थानी स्ट्रक्चर जो होते हैं ना वो अलग ही महल और ये पैलेस जैसे लगते हैं ना, तो ये तो मुझे वैसे ही बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो मैं तो इनकी सबकी वीडियोस बनाती जा रही थी कि मुझे इतना खूबसूरत लग रहा था। हाँ, अगर ये डे टाइम का होता ना, मैं सच बता रही हूँ, इस मार्केट में आप पैर नहीं रख सकते थे, इतना भीड़ होती है, क्योंकि ये मेन मार्केट है। और आप मेन मार्केट में सोचो गाड़ी के साथ आप घूम रहे हो, कितनी बड़ी बात है सच में। और ये देखो कितना सुंदर लग रहा था यहाँ पे जब लाइट वगैरह जल रही थी, इतना खूबसूरत। यहीं पे फिर जो सिटी पैलेस है वो भी हम थोड़ा सा आगे निकले तो वो भी हमें दिखा, तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं अंदर, जाते हैं अंदर, जाके देखते हैं, अगर जाना पॉसिबल हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो हम लोग जब आगे तक गए तो एंट्री क्लोज़ हो चुकी थी, क्योंकि हम लेट हो चुके थे। अगर हम टाइमली पहुंच जाते तो शायद हमें थोड़ा सा एरिया उन्होंने पब्लिक के लिए ओपन किया हुआ है, तो हम वो भी विज़िट कर पाते। तो इसकी टाइमिंग, आप जब भी जाएं यहाँ पे तो आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट करने के टाइमिंग के अकॉर्डिंग ज़रूर जाना, कि आपको टाइम ऐसा मिले कि आप पैलेस को विज़िट कर सको। तो ये बहुत अच्छा लगेगा आपके लिए, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। हमारे लिए तो हमारा बैड लक था, क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके थे एक्चुअली। तो हम लोगों ये देखो एंट्री भी कर रहे हैं यहाँ पे,
हमने सोचा कि शायद माइट भी हम लोगों को विज़िट करने के लिए मिल जाए, बट उन्होंने कहा कि हो नहीं पाएगा पॉसिबल, क्योंकि अब लेट हो चुके हैं आप। मॉर्निंग में आइएगा, मॉर्निंग 9 o'clock ओपन हो जाता है, तब आप आ सकते हो। तो चलो कोई बात नहीं, एनीवेज़ हर चीज़ एक साथ नहीं होती है, तो आप लोग ये टाइम का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मॉर्निंग से इवनिंग तक का ये ओपन होता है, तो आप इवनिंग में से पहले विज़िट कर लें। अब हम यहाँ से वापस हो गए, लेकिन किस्मत देखो, हमारी किस्मत तो कहते हैं ना, कई बार आपकी ऐसी का साथ देती है, कई बार नहीं देती है, बट इस टाइम तो हमारी देगी, क्योंकि हम जैसे मार्केट से निकलने लगे, ये बहुत रास्ता ना ऐसा छोटा सा रास्ता था, तो हम लोगों के लिए ना हंसने वाली बात भी थी कि ऐसे हम इतने आराम से राजा महाराजाओं की तरह घूम रहे हैं पूरे मार्केट में, क्योंकि मार्केट क्लोज़ हो चुकी थी, तो पूरा रास्ता ओपन था। तो हमारा लक था कि ये मंदिर हमको ओपन मिल गया। रात की जो कि आरती होती है ना, सब शाम की, रात की क्लोजिंग टाइम की, तो वो वाली आरती हमें यहाँ पे मिली। और इतना खूबसूरत मंदिर था ये, ओम जय जगदीश हरे, ये मंदिर का नाम है, ओम जय जगदीश। तो हम यहाँ पे जब अंदर गए, एंटर किया हमने, तो वाकई में आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी प्यारी नक्काशी है ना ये। मैंने इस नक्काशी का ना पूरा वीडियो बनाया, इतना खूबसूरत बारीकी से काम किया गया है ये, और पूरा पत्थर पे किया गया है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना खूबसूरत होता होगा, कि इसको कितने प्यार से, कितने कैसी नक्काशियाँ कर के इनको बनाया जाता होगा उस टाइम पे, कितनी मेहनत होती होगी इन चीज़ों पे। तो इन चीज़ों को तो ना सच में हम बिलीव नहीं कर सकते हैं कि कितना खूबसूरत है। ये स्टेयर्स ऐसे जाती हैं पूरी ऊपर, और यहाँ पे भक्तजन की इतनी भीड़ लगी हुई थी, और मैं और दीदी हम लोग पहुँच गए यहाँ। हमने सोचा कि चलो हम दर्शन करते हैं, और हम अपने जेंट्स की तरफ से भी आशीर्वाद ले लेते हैं सबके लिए, क्योंकि वो गाड़ी लेके थोड़ा आगे जाके खड़े हो गए थे। तो हम जब यहाँ अंदर गए ना, आप मानोगे नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लोगों को गर्मी लग रही थी, बट यहाँ पे पहुँचने के बाद इतनी पॉजिटिव वाइब थी, वाकई में इतना अच्छा लग रहा था। हम लोग काफ़ी देर तक यहाँ खड़े रहे, आरती होती रही यहाँ पे। आरती के जब यहाँ पे बीच में कीर्तन चल रहा था, दीदी ये नक्काशी को देखने की चीज़ है। हाँ ये हम जो जगह घूम रहे हैं, इस जगह का नाम है हाथी पोल, और ये भी वाकई में इतना खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि ये जगह, ये प्लेस को देखना ही एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। क्योंकि जब आप कोई जगह फ़र्स्ट टाइम देखते हो ना, तो आपको अपने आप पे ना यकीन नहीं होता कि इतनी खूबसूरत जगह होती हैं।
आपको पता ही है उदयपुर झीलों का शहर है, वहाँ झीलें एक से बढ़कर एक हैं। डे टाइम में आपने देखी होगी मेरे जो ब्लॉग फर्स्ट गया था उसमें जितने रास्ते में झील पड़ी ना मैंने सब आपको दिखाई। अगर हमारे पास टाइम होता ना तो हम और झील भी विज़िट करते, बट हम जिस जर्नी में है ना तो हम जितना शॉर्ट पीरियड में जो जगह घूम सकते हैं वो हम घूम रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत लंबी जर्नी करनी है। तो अगर हम यहीं पे टाइम बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो आगे का टाइम हमारा इतना नहीं मिल पाएगा। तो इतना ही घूम पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, बट ठीक है, जितना आपको मिल रहा है ना इतना मौका ज़रूर निकाल लेना चाहिए। यहाँ हम रेस्टोरेंट में आए, राजवाड़ी एक ये रेस्टोरेंट था, थाली, और ये देखो पधारो सा, मतलब वो वाइब ही अलग होती है। नहीं, आप पंजाब में इस तरीके का कल्चर नहीं देखेंगे। अब पंजाब में इस तरीके की जो आप देख रहे हैं ना, इस तरीके की जो ड्राइंग्स हैं, कलाकारियाँ हैं, ये सब आपको यहाँ नहीं दिखेंगी पंजाब में। पंजाब का कल्चर, बट यहाँ थाली इस टाइम तक ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि हम लेट हो गए थे, तो हम दूसरे रेस्टोरेंट में गए थे खाने के लिए। और फिर मिलते हैं हम कल मॉर्निंग में, मिलते हैं फिर कल सुबह नई जगह। तो ये हमारी कुछ क्लिप्स हैं जो हमने वहाँ पे खिंचवाई थी फ़ोटो, तो देखिए कैसी लग रहे हैं हम लोग। शुभ रात्रि, और कल मिलते हैं मॉर्निंग में। बाय बाय, टेक केयर।